सभी भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। और हमेशा की तरह एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से अपने समस्त भारतवासियों को एक अद्भुत ज्ञान से रूबरू करा रहा हूं, जिसकी जानकारी हम सभी साथियों को, सभी लोगों को होनी चाहिए। और ये जानकारी विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित बातें हैं। हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करता है, कैसे हमारे जीवन को संचालित करता है, इन सारी चीजों को मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से निरंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों के जो रेस्पॉन्सेस, जो प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इन चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आधुनिक समय में मानसिक उपचार होते हैं, इस संबंध में आपसे आगे बातें करना चाहता हूं। आपको कुछ विशेष जो है जानकारियां देने का प्रयास करता हूं। देखिए, आजकल हर व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक स्थितियों और मानवीय संबंधों के बारे में चिंतित है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या चीज है जो उपचार करती है? ये उपचार शक्ति क्या है? कैसे हम सभी अपने शारीरिक अक्षमताओं से, शारीरिक रोगों से अपने आप को ठीक कर पाते हैं? हर कोई इस प्रश्न को पूछता है, तो इसका उत्तर है कि ये उपचार शक्ति प्रत्येक अवचेतन मन में निहित है और बीमार व्यक्ति का परिवर्तित मानसिक स्वरूप इस उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। देखिए, ये शरीर है, मौसम की विषम परिस्थितियों के वश, गलत खान पान के वश, गलत दिनचर्या की वजह से हमारा ये शरीर जो है रोग युक्त हो जाता है। अब इस रोग युक्त शरीर को निरोगी करने के लिए हमें उपचार की आवश्यकता पड़ती है। जब उपचार की आवश्यकता पड़ती है तो हम किसी न किसी चिकित्सक के पास में, डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और वहां से हमको पिल्स मिलती हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, यानी कि हमारा उपचार किया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक विशेष शक्ति काम करती है। तो जरा ध्यान देना, मानसिक अथवा धार्मिक वैज्ञानिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा जो चिकित्सकीय डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को निरोगी नहीं किया। एक विशेष चीज है, क्योंकि शरीर की कमी को तो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो चीज मानसिक है, हमारे मस्तिष्क के माध्यम से जो चीजें संचालित होती हैं, उसका उपचार तो मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाएगा। मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से ही इसका उपचार होगा। एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर घाव की पट्टी करता है, लेकिन उसका उपचार प्रकृति करती है। मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक मरीज का जो है मानसिक अवरोध दूर करने का काम करते हैं, जिससे उपचार सिद्धांत को जारी किया जा सके। ये काम जो है वो मनोचिकित्सक अथवा जो भी चिकित्सक हैं वो करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक सर्जन भौतिक अवरोध को दूर करता है,
जो हमारे शरीर को कुछ भौतिक समस्याएं हैं उनको दूर करता है। और जब भौतिक जो अवरोध दूर हो जाता है तो उससे उपचार तरंगे अपने स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगती हैं। कोई भी चिकित्सक, सर्जन अथवा मानसिक चिकित्सक इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को निरोगी किया। और अगर दावा करता है तो फिर जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, अस्पताल में उसको भर्ती किया जाता है, तो एक फॉर्म वो ला करके देते हैं जिसमें नीचे मरीज के सगे संबंधियों या देखभाल करने वाले का जो निकट संबंधी होता है उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और उसमें उस डॉक्टर के माध्यम से, उस अस्पताल प्रशासन के माध्यम से उसमें शर्तें दी जाती हैं कि चिकित्सा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका अस्पताल प्रशासन या संबंधित चिकित्सक इसका उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब कि वो कोई भी चिकित्सक इस चीज का दावा कर ही नहीं सकता। तो इस एक उपचार शक्ति को कई नामों से जाना जाता है जो हमारे शरीर का उपचार करती है, जो मानसिक अवरोध को दूर करने का काम करती है। कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम प्रकृति बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, ईश्वरीय रचनात्मक बुद्धिमत्ता बोलते हैं और अवचेतन शक्ति बोलते हैं। हमारे अवचेतन मस्तिष्क के अंदर निहित उपचार सिद्धांत को यदि हमारे या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सही प्रकार से निर्देशित किया जाए तो ये शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकता है और ये करेगा भी, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि जो भी क्रियाएं, हमारी जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, वो सब की सब हमारे अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती हैं। और ये उपचार सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर कार्य करता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी प्रकार के हों, हर व्यक्ति पर समान रूप से अपना कार्य करता है, क्योंकि मस्तिष्क हर किसी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के पास में होता है। आधुनिक मानसिक चिकित्सकीय प्रणाली का आधार वह सत्य है कि अनंत बुद्धिमत्ता और हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जैसा हमारा विश्वास होगा, यदि हमारा विश्वास चिकित्सक पर पूरा है, 100% है, तो हम अपने भौतिक अवरोध को जल्दी ठीक कर लेंगे, हमारा उपचार जल्दी सही हो जाएगा। हमें कम से कम जो है दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर हमारा विश्वास कमजोर है, हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा नहीं है, तो लंबा समय लगता है। सबसे आश्चर्यजनक चीज जिसे हमें और आपको जानने की आवश्यकता है वह यह है कि जिस प्रकार के अंत की हम इच्छा रखते हैं, जिस प्रकार के अंत की हम इच्छा रखते हैं, उसकी वास्तविकता के अनुभव की कल्पना कीजिए। जिस प्रकार के अंत की हम कल्पना करते हैं, इच्छा रखते हैं, उसकी वास्तविकता के अनुभव की कल्पना कीजिए। फिर अनंत जीवन का सिद्धांत हमारी जागृत और जागृत प्रार्थना पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। यह उस विश्वास का अर्थ है जिसे हमने प्राप्त किया है और आगे प्राप्त करेंगे। यही एक आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक करता है जब वे प्रार्थना चिकित्सा का उपयोग करता है। जितने भी मनोचिकित्सक हैं वो सभी के सभी प्रार्थना चिकित्सा का इस्तेमाल करके मानसिक अवरोधों को दूर करने का काम करते हैं। और जब जैसे ही मानसिक अवरोध दूर हो जाता है
तो हमारा शरीर, हमारी जो भौतिक संरचना है, वो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के हमारे शरीर को निरोगी कर देती है और हम फिर से ऊर्जावान महसूस करते हुए अपने सभी कार्यों को संचालित कर लेते हैं। उपचार एक प्रक्रिया है, वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग एक प्रक्रिया है। कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कई प्रकार के जो है अप्रोचेज हैं, टेक्निक्स हैं, तरीके हैं और यूनिवर्सल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी चीजों को किया जाता है। बट देयर इज ओनली वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग विच इज फेथ। उपचार की एकमात्र प्रक्रिया है वह है विश्वास। फॉर अकॉर्डिंग टू आवर फेथ इट इज डन टू अस। क्योंकि विश्वास के अनुसार ही जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। वे सभी चीजें, चाहे वे जितने भी जानवर हों, पेड़ पौधे हों, घास फूस हो, हवा हो, धरती हो, जो कुछ भी चीजें लाइवली हैं, जीवंत हैं, हर एक चीज पर यह उपचार का सार्वभौमिक सिद्धांत काम करता है। ये जीवन का सिद्धांत सभी जानवरों पर, साग सब्जियों पर, वनस्पतियों पर, खनिज साम्राज्य पर, प्राकृतिक और वृद्धि के नियम की तरीके से अपना काम करता रहता है हमेशा ही। मनुष्य इस जीवन के सिद्धांत को जानता है और वह इसे जानबूझकर अनगिनत तरीकों से ब्लेस कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। इस सार्वभौमिक सत्य का उपयोग, इस सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग विभिन्न दृष्टिकोणों और तकनीक और तरीकों के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन उपचार की एक ही प्रक्रिया है कि विश्वास के अनुसार, हमारा जैसा विश्वास है उसी विश्वास के अनुसार, उसी विश्वास के आधार पर ये सारी की सारी चीजें घटित होती हैं। और विश्वास का एक नियम है, और विश्वास का वो नियम क्या है? विश्व के सभी धर्म किसी न किसी विश्वास का प्रतिनिधित्व करते ही करते हैं और इन विश्वासों की कई प्रकार से व्याख्या भी की जा सकती है और अपने अपने तरीके से वो करते भी हैं। ये जो जीवन का नियम है, ये विश्वास का नियम है। अपने बारे में, जीवन और विश्व के बारे में आपका क्या विश्वास है? हमारा क्या विश्वास है? हमारे साथ वही होता है जैसा हमारा विश्वास है। यदि हमें विश्वास है तब वे सभी चीजें संभव हैं जिनमें हमारा विश्वास रहता है। वो हर चीज हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी जिस पर हम विश्वास करते हैं। बस हमें अपने अंदर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का समावेश करते रहना है। सारी चीजों को सत्य की तरीके से देखना है, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क सदैव हर चीज को, जो चीज चेतन मस्तिष्क के माध्यम से अवचेतन को भेज दी जाती है, उसको सदैव ही सत्य की तरीके से स्वीकार करता है। तो हमें हर संभव सदैव ये प्रयास करना चाहिए और प्रयास के अपने आप में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम जो कुछ भी काम करेंगे वो सत्य के साथ लेकर के करेंगे। और इसमें आगे की प्रक्रियाएं क्या हैं? जितने भी मनोचिकित्सक होते हैं वो एक प्रेयर टेक्निक को अपनाते हैं, यानी कि चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को वैज्ञानिक तरीके से मिलाकर कार्य करना ही प्रार्थना चिकित्सा है। हर जगह जितने भी धर्म मान्यताएं हैं वो कोई न किसी प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं और उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, सकारात्मक उत्तर मिलता है। जिस प्रकार की हम प्रार्थनाएं करते हैं वैसा ही उत्तर मिलता है। तो प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तर का समकालीन, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्ता वाला कार्य है, जिसे विशेष रूप से किसी विशेष ध्येय के लिए निर्देशित किया गया है।
किसी भी चिकित्सकीय प्रार्थना अथवा प्रार्थना चिकित्सा में हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस बात की जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। हमें चिकित्सकों के नियम पर विश्वास है। प्रार्थना चिकित्सा को मानसिक उपचार भी हम कह सकते हैं, और इसका एक दूसरा नाम और है जिसका नाम है चिकित्सकीय प्रार्थना। यानी हम अपने सभी कामों के लिए, हम अपने जीवन को खुशहाल समृद्ध बना सकें, इसके लिए हम निरंतर सुबह शाम कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं करते रहते हैं। लेकिन जब तक हमारा अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं हमको उस प्रकार का परिणाम नहीं दे सकती हैं जिस प्रकार के परिणाम की हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें अंधविश्वास के कारण चलती हैं और हम उसी अंधविश्वास में पलते बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसा कि है अंधविश्वास, यानी विश्वास में अंध, हम किसी बात पर झूठ मूठ विश्वास कर लेते हैं बिना तर्क वितर्क किए। तो हर चीज को जब तक हमें सत्यता का पता न चल जाए, जब हम उस चीज की सच्चाई की गहराई में चले जाएं, तब जाकर के हमें अपनी प्रार्थनाओं का उचित परिणाम मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर अगले वीडियो में फिर से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार फिर से निवेदन यही करता हूं कि इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को करवाएं ताकि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।